नेपाल ने लाल बकेया नदी पर बनाए जा रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य पर लगाई रोक। कई जिलों में बाढ़ का खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाके के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाए। पटना के अनीसाबाद में हुई बैंक लूट की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित। और वन विभाग की रोक के बाद भी पूर्वी चंपारण में धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं हरे पेड़। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। नेपाल सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण के लाल बकेया नदी पर बनाए जा रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। पिलर नंबर 346/5 के 346/7 के बीच को नेपाल ने अपनी जमीन बताकर विवाद खड़ा कर दिया। फिलहाल नेपाल की आपत्ति के बाद तटबंध के निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। इससे नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक बांध की मरम्मत नहीं हो पा रही है। जब एसएसबी के जवानों ने इस संबंध में नेपाल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। वाल्मीकि नगर बराज से 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस संबंध में बलुआ गोवावाड़ी के पूर्व सरपंच मोहम्मद जुल्फिकार आलम बताते हैं कि तटबंध की मरम्मत को रोकने के पीछे कहीं न कहीं चीन की साजिश हो सकती है। इधर नेपाल की आपत्ति के बाद मोतिहारी के जिलाधिकारी के निर्देश पर सिकरहना के एसडीएम और एसएसबी के अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि सर्वे टीम द्वारा पैमाइश पर कर परिसीमन का काम किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा गया है। इस संबंध में सिकरहना के एसडीएम ज्ञान प्रकाश का कहना है कि सर्वे के बाद जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। तो 4 किलोमीटर की दूरी है तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हो रहा है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत हो रहा है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाके के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को नए सिरे से रणनीति तैयार करने और टेस्टिंग करने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अधिक संक्रमण वाले इलाकों में फिर से विशेष स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। राजधानी पटना के अनीसाबाद में कल हुई बैंक लूट की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। इस टीम का नेतृत्व एसपी वेस्ट करेंगे। पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस लूट के पीछे कोर्ट से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी रवि गुप्ता गिरोह के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पिछले साल 21 जून को रवि गिरोह ने दीघा आशियाना स्थित पंचवटी रत्नालय से 5 करोड़ के गहने के साथ ही 13 लाख कैश लूट लिया था। कल दिन दहाड़े अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने लगभग 53 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। मौके पर मुआयना करने पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कैश काउंटर और बैंक के सेफ से अपराधियों ने रकम निकाली है। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। है हम लोग को इनके सिक्योरिटी मैनेजर जो हैं मिस्टर टीएन उपाध्याय, उनका फ़ोन आया था कि इनके बैंक में कुछ घटना घटी है। उन लोगों को भी आइडिया नहीं था। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मौके पे, तो 52,33,500 रुपये की लूट है, और अपराधी ये लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 के आसपास के अपराधी 10 से 12 बताते हैं। वो तो अभी हम लोग फुटेज को देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी उससे, और 3:30 बजे के आसपास की बात बताते हैं।
अभी तक यही सूचना है, बाकी हम लोग डिटेल में जांच कस्टमर से भी लूटपाट हुई है, ग्राहक से भी लूटपाट हुई है। ग्राहक से लूटपाट नहीं, ग्राहक 3 ही थे। मेन जो कैश काउंटर में पैसा था और जो सेफ था उसको इन्होंने खुलवाया, उसमें जो पैसा था वो ले गए। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको हम निकाल रहे हैं। हाँ, इट इज़ अ टिपिकल डकैती। 52,33,500। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नीतीश सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनकटिया घाट पुल और नदी किनारे लगे करीब 200 पेड़ों को ग्रामीणों ने काट डाला। इसकी सूचना मिलने पर वन प्रमंडल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। छापेमार दल ने 2 ट्रैक्टरों के साथ काटे हुए कई पेड़ भी जब्त किए। इस संबंध में वन प्रमंडल अधिकारी प्रभाकर झा ने बताया कि घटनास्थल से 163 पेड़ बरामद हुए हैं। अनुमान है कि ग्रामीणों ने इससे भी ज्यादा पेड़ की कटाई की होगी, क्योंकि कई जगहों पर कटे हुए पेड़ों को मिट्टी से ढक दिया गया था। मुझे एक टेलीफोन कॉल आया कि गरीबा पंचायत में एक जगह नदी के किनारे जनकिया घाट है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ कटे हैं। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे स्टाफ को वहाँ पर भेजा, तो जो लोग उसमें संलिप्त थे, बहुत सारे लोग तो उसमें भाग गए, लेकिन 2 ट्रैक्टर पकड़ाया और काफ़ी मात्रा में लकड़ी भी मिला है। तो 2 ट्रैक्टर हम जो वहाँ था उसको सीज करके हम ले आए हैं। उसके अलावे 5 टेलर जो है लकड़ी सीज भी किए हैं हम। उसमें से कुछ लकड़ी चोरी भी हो गई थी। जब कल काफ़ी दबाव बनाया गया उस पर, तो रेड करने के दरमियान तो पता चला है कि रात में काफ़ी लोग जो अपने घर में लकड़ी छुपाए हुए थे वो नदी के किनारे फेंक दिए हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को आज भी निर्देशित किया है कि उस तरह जो भी लकड़ी हैं उनको फिर हमारे जो पिपरा कोठी बनागार है वहाँ पर जब्त करके ले आया जाए और दोषी व्यक्तियों का तत्काल पता लगाया जाए और उन पर FIR किया जाए। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महागठबंधन को ब्लैकमेल करने वालों की महागठबंधन से छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। महागठबंधन इंटैक्ट है और हर दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है और कुछ लोग महागठबंधन में जो शामिल हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उसको महागठबंधन ने चिन्हित कर लिया है कि कौन लोग हैं जो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं और तिकरमबाजी कर रहे हैं, वो चिन्हित हो गए हैं। इसलिए महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है और आने वाले चुनाव में महागठबंधन एक साथ सब जगह चुनाव प्रचार करेगी। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VL वैश्यंत्री ने कहा है कि हम पार्टी का किसी दल में विलय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे दल में विलय की खबर महज अफवाह है। 25 जून को पार्टी की बैठक होगी जिसमें महागठबंधन पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। मैं बयान देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 25 जून तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और सब बैठ करके आपस में सीट का बंटवारा करें और चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इस बीच में न तो हम किसी दल में विलय कर रहे हैं, न हम आप किसी के साथ समझौता कर रहे हैं। पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल में मानसून की पहली बारिश में ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहां के कई गांव महानंदा, परमान और कनकई नदी के कटाव की चपेट में आ गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। परमान नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस कारण बाढ़ के खतरे के साथ साथ कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बायसी के हाथीबंधा गांव में परमान नदी के किनारे पहले किए गए निरोधक उपाय विफल हो गए हैं। इस कारण हाथीबंधा गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। अभी तक कई घर कट भी चुके हैं। यही स्थिति महानंदा नदी के तट पर बसी बंगामा पंचायत की भी है। यहाँ भी कटाव शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग कटाव की स्थिति को देखते हुए रत जगह करने पर मजबूर हैं। समस्या ये है कि कब्रिस्तान भी कट गया और इस गांव का लोग काट करके फिर भाग गया, फिर नदी काटा।
उसके बावजूद जब जगह नहीं मिला तो कोई बाइसी चला गया, कोई कुमरुआ घुस गया। इस तरह का घटना हो रहा। कोई भी MLA MP है, आता है, देख लेता है, कहता है हम कर दिए। और समय जब आता है, जब बांध का पानी लगा तो कुछ नहीं होता, सबका घर कटता है। ये यहाँ का नीति है। यहाँ कटान किया है और बारिश का टाइम है, पानी भी बढ़ रहा है और सब दहशत में है। ये हाथीबंदा गांव है, 22 से सटा हुआ है, 22 पंचायत है और कोई किस्म का प्रशासन या सरकार के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है। हाथीबंधा पंचायत के मुखिया ने कटाव की बाबत बताया कि हर वर्ष कटाव निरोधक कार्य होता है, लेकिन काम ठीक से न होने के कारण कटाव की समस्या बराबर बनी रहती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी ये है कि ये गांव हाथीबंधा है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हाथीबंधा में पड़ता है और ये दोनों वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब पानी जो है नदी में थोड़ा सा ऊपर आता है तो कटाव शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। घर भी कट करके गिर जाता है और सारे लोग परेशान रहते हैं और जब बारिश होती है तो लोगों को जो है जान बचाना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के आदी हो चुके बायसी अनुमंडल की जनता बारिश की शुरुआत में ही नदी के रौद्र रूप का सामना करने पर मजबूर है। अगर यहाँ तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किए गए तो काफी नुकसान हो सकता है। पूर्णिया से JP मिश्र की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मौसम विभाग ने 24 जून से उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वोत्तर बिहार के कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक टर्फ लाइन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर हिस्से की ओर से गुजर रही है। यह 24 जून को ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं वो हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर और सीतामढ़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। नेपाल ने लाल बकेया नदी पर बनाए जा रहे तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य पर लगाई रोक। कई जिलों में बाढ़ का खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाके के लोगों की विशेष स्क्रीनिंग कराई जाए। पटना के अनीसाबाद में हुई बैंक लूट की जांच के लिए SI टीम गठित। और वन विभाग की रोक के बाद भी पूर्वी चंपारण में धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं हरे पेड़। नेपाल ने लाल बकिया नदी पर पुश्ते की तामीर जदीद पर रोक लगाई, जिससे कई जिलों में सैलाब का इम्कान। वज़ीर नीतीश कुमार की हिदायत, कोरोना के ज्यादा इन्फेक्शन वाले इलाकों में लोगों की खास तौर पर स्क्रीनिंग कराई जाए। पटना के अनीसाबाद में बैंक लूट की जांच के लिए SIT की टीम तश्कील।
और अब खबरें तफसील से। हुकूमत नेपाल के जरिए मशरक़ी चंपारण के लालबकिया नदी पर बनाए जा रहे पुश्ते की तामीर जदीद के काम को रोक दिया गया है। सतून नंबर 346 22 से 346 7 के बीच की जमीन को नेपाल के अपनी बताकर तनाज़ुर खड़ा कर दिया है। फिलहाल नेपाल के एतराज़ के बाद पुश्ते का तामीरी काम रुक गया है। इससे नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक पुश्ते की मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। एसएसबी के जवानों ने जब इस सिलसिले में नेपाल के अफसरान से बात करने की कोशिश की तो उनके साथ बदसलूकी की गई। वाल्मीकि नगर बराज से 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे मशरक़ी और मगरबी चंपारण जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में भी सैलाब का अंदेशा बढ़ गया है। इस सिलसिले में पलगा गुवाहाटी साबिक बेंच मोहम्मद जुल्फ़िकार आलम बताते हैं कि मरम्मत कार्य को रोकने के पीछे कहीं चीन की साजिश तो नहीं है। इधर नेपाल के एतराज के बाद मोतिहारी के जिले में मजिस्ट्रेट की हिदायत पर सकरहना के एसटीएम और एसएसबी के अफसरान ने नेपाल के अफसरों के साथ मीटिंग की है, जिसमें दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक होने की उनके बीच सर्वे टीम के जरिए पैमाइश कारकरदगी हिंदी का काम किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वे ऑफ इंडिया को एक खत भी भेजा है। वहीं सकरहना के एसटीएम ज्ञान प्रकाश ने कहा है कि सर्वे के बाद जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू की जाएगी। लगभग उसका दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर की दूरी है तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पे जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल स्थित प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हुआ है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत हो रहा है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। वज़ीर नीतीश कुमार ने हिदायत दी है कि कोरोना के ज्यादा इन्फेक्शन वाले इलाके में लोगों की खास तौर पर स्क्रीनिंग कराई जाए। वज़ीर ने रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र महकमे सेहत को नए सिरे से हिकमत अमली तैयार करने और टेस्टिंग करने का हुक्म दिया है। कोरोना मामले पर वज़ीर ने कल आला अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन के चीन को तोड़ने के लिए ज्यादा इन्फेक्शन वाले इलाकों में असरनो स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। राजधानी पटना के अनीसाबाद में कल हुई बैंक लूट की जांच के लिए एसआईटी की टीम तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत एसपी वेस्ट करेंगे। पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने इस मामले की आला सतही जांच का हुक्म दिया है। फिलहाल इस लूट के पीछे कोर्ट से फरार शातिर जराइम पेशा रवि गुप्ता गिरोह की शमूलियत की बात सामने आ रही है। गुज़िश्ता साल 21 जून को गिरोह ने देखा आशियाना वाक़े बेंच पट्टी रत्नालय से 5 करोड़ की जेवरों के साथ 13 लाख रुपए नकद लूटे थे। कल दिन दहाड़े अनीसाबाद वाक़े पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से जराइम पेशों ने तकरीबन 53 लाख रुपए के वाक़े को अंजाम दिया था। मौके पर मुआयना करने पहुंचे एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि कैश काउंटर और बैंक सेफ से जराइमकारों ने रकम निकाली है। सीसीटीवी के फुटेज की बुनियाद पर जराइमकारों की शनाख्त करके जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पे तो 52,33,500 रुपये की लूट है, और अपराधी ये लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 के आसपास के अपराधी 10 से 12 बताते हैं। तो अभी हम लोग फुटेज को देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी उससे, और 3:30 बजे के आसपास की बात बताते हैं। अभी तक यही सूचना है, बाकी हम लोग डिटेल में जांच ग्राहक से भी लूटपाट हुई है। ग्राहक से लूटपाट नहीं, ग्राहक 3 ही थे। मेन जो कैश काउंटर में पैसा था और जो सेफ था उसको इन्होंने खुलवाया, उसमें जो पैसा था वो लेके गए। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको हम निकाल रहे हैं। हाँ, इट इज़ ए टिपिकल डकैती। 52,33,500 रुपये। हम लोग जाँच करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। रियासत में नीतीश हुकूमत के जरिए बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जल जीवन हरियाली मुहिम चलाई जा रही है। वहीं मशरकी चंपारण के केसरिया थाने और कल्याणपुर थाने इलाके के जंगटिया घाट पर पुल और नदी किनारे लगे तकरीबन 200 दरख्तों को मकामी बाशिंदों ने काट डाला। इसके इत्तला मिलने पर डिविजनल फॉरेस्ट अफसर ने मौके पर पहुंचकर 2 ट्रैक्टरों के साथ काटे हुए
कई दरख्त बरामद किए। इस सिलसिले में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर प्रभाकर झा ने बताया कि जाए वाक़े से 163 फीट बरामद हुए हैं, जबकि अंदाजा है कि मकामी लोगों ने ज्यादा दरख्तों की कटाई की है क्योंकि कई मकामात पर कटे हुए पेड़ों को मिट्टी से ढक दिया गया है। मुझे एक टेलीफोन कॉल आया कि गरीबा पंचायत में एक जगह नदी के किनारे जनकिया घाट है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ कटे हैं। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे स्टाफ को वहाँ पर भेजा, तो जो लोग उसमें संलिप्त थे, बहुत सारे लोग तो उसमें भाग गए, लेकिन 2 ट्रैक्टर पकड़ाया और काफ़ी मात्रा में लकड़ी भी मिला है। तो 2 ट्रैक्टर हम जो वहाँ था उसको सीज करके हम ले आए हैं। उसके अलावे 5 टेलर जो है लकड़ी सीज भी किए हैं हम, जो उसमें से कुछ लकड़ी चोरी भी हो गई थी। जब कल काफ़ी दबाव बनाया गया उस पर, तो रेड करने के दरमियान तो पता चला है कि रात में काफ़ी लोग जो अपने घर में लकड़ी छुपाए हुए थे वो नदी के किनारे फेंक दिए हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को आज भी निर्देशित किया है कि उस तरह जो भी लकड़ी हैं उनको फिर हमारे जो पिपरा कोठी बनागार है वहाँ पर जब्त करके ले आया जाए और दोषी व्यक्तियों का तत्काल पता लगाया जाए और उन पर FIR किया जाए। आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद को ब्लैकमेल करने वाले इत्तेहाद से बाहर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अजीम इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर-ए-आला मनसब के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और हर दल को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है और कुछ लोग महागठबंधन में जो शामिल हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उसको महागठबंधन ने चिन्हित कर लिया है कि कौन लोग हैं जो महागठबंधन को तोड़ना चाहते हैं और तिकरमबाजी कर रहे हैं, वो चिन्हित हो गए हैं। इसलिए महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के रियासती सदर VL विशेंद्र ने कहा है कि पार्टी किसी दूसरी पार्टी में जम नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि दूसरी पार्टी में इंतजाम की खबरें महज अफवाह हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून को पार्टी की मीटिंग होगी जिसमें अजीम इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा। श्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 25 जून तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और सब बैठ करके आपस में सीट का बंटवारा करें और चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इस बीच में न तो हम किसी दल में विलय कर रहे हैं, न हम आप किसी के साथ समझौता कर रहे हैं। पूर्णिया जिले के 22 सब डिवीजन में मानसून की पहली बारिश में ही सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई गांव महानंदा, प्रमाण और कंकनी नदियों के कटाव की जद में आ गए हैं। एक रिपोर्ट। परमान नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस कारण बाढ़ के खतरे के साथ साथ कटाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। बायसी के हाथीबंधा गांव में परमान नदी के किनारे पहले किए गए निरोधक उपाय विफल हो गए हैं। इस कारण हाथीबंधा गांव पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। अभी तक कई घर कट भी चुके हैं। यही स्थिति महानंदा नदी के तट पर बसी बंगामा पंचायत की भी है। यहाँ भी कटाव शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग कटाव की स्थिति को देखते हुए रत जगह करने पर मजबूर हैं। समस्या ये है कि कब्रिस्तान भी कट गया और इस गांव का लोग काट करके फिर भाग गया, फिर नदी काटा। उसके बावजूद जब जगह नहीं मिला तो कोई बाइसी चला गया, कोई कुमरुआ घुस गया। इस तरह का घटना हो रहा। कोई भी MLA MP है, आता है, देख लेता है, कहता है हम कर दिए। और समय जब आता है, जब बांध का पानी आएगा तो कुछ नहीं होता है, सबका घर कटता है। ये यहाँ का नीति है। यहाँ कटान चालू हो गया है और बारिश का टाइम है, पानी भी बढ़ रहा है और सब दहशत में है। ये हाथीबंधा गांव है, 22 से सटा हुआ है, 22 पंचायत है और कोई किस्म का प्रशासन या सरकार के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिल रहा है। हाथीबंधा पंचायत के मुखिया ने कटाव की बाबत बताया कि हर वर्ष कटाव निरोधक कार्य होता है, लेकिन काम ठीक से न होने के कारण कटाव की समस्या बराबर बनी रहती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो परेशानी ये है कि ये गांव हाथीबंधा है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 हाथीबंधा में पड़ता है और ये दोनों वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
जब पानी जो है नदी में थोड़ा सा ऊपर आता है तो कटाव शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। घर भी कट करके गिर जाता है और सारे लोग परेशान रहते हैं। और जब बारिश होती है तो लोगों को जो है जान बचाना मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के आदी हो चुके बायसी अनुमंडल की जनता बारिश की शुरुआत में ही नदी के रौद्र रूप का सामना करने पर मजबूर है। अगर यहाँ तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किए गए तो काफी नुकसान हो सकता है। पूर्णिया से जेपी मिश्र की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। महकमा मौसमियात ने 24 जून से शुमाली बिहार के कई जिलों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही शुमाली मशरक़ी बिहार के भी कई जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यूपी और झारखंड से एक ट्रफ लाइन खलीज बंगाल के शुमाली मगरबी हिस्से की तरफ से गुजर रही है, जिससे रियासत के शुमाली और शुमाल मशरक़ी जिलों में शदीद बारिश का इम्कान है। लॉकडाउन के दौरान सभी दर्जात की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। तलबा घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों और तलबा ने ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू कर दी है। इस बीच मुंगेर से खबर आ रही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के क़याम को मंजूरी मिल गई है। पेश एक रिपोर्ट। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, आगे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कब खुलेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र जरिया बचता है जिससे छात्र छात्राएं घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षाएं दे सकते हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर की अनुमति मिल जाने के बाद विश्वविद्यालय और इससे जुड़े लगभग 30 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी। इस परियोजना की लागत 1 करोड़ रुपए है। इसके लिए बिहार सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय मदद कर रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा कहते हैं कि फिलहाल बच्चे YouTube की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र की स्थापना से शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण यहीं होने लगेगा। इससे आधुनिकता तो आएगी ही और मुंगेर विश्वविद्यालय से अधिक स्तरीय हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन पूरे विश्व से जुड़ेंगे। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर उत्कृष्टता की ओर मुंगेर विश्वविद्यालय का यह महत्वपूर्ण कदम। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। नेपाल ने लाल बकिया नदी पर पुश्ते की तामीर जदीद पर रोक लगाई, जिससे कई जिलों में सैलाब का इम्कान। वज़ीर नीतीश कुमार की हिदायत, कोरोना के ज्यादा इन्फेक्शन वाले इलाकों में लोगों की खास तौर पर स्क्रीनिंग कराई जाए। पटना के अनीसाबाद में बैंक लूट की जांच के लिए SIT की टीम तश्कील। और महकमा जंगलात की जानिब से पाबंदी के बाद भी मशरक़ी चंपारण में ढलने से काटे जा रहे हैं दरख्त।